नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। ज़िंदगी लाइव में आज चर्चा बच्चों की निराली दुनिया के बारे में। किसी शायर ने कहा, बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये मेरे जैसे हो जाएंगे। बच्चों की हंसी, मुस्कुराहट और शोख, चंचलता किसी ईश्वर से कम नहीं होती। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर आप हताशा, निराशा के पलों में हैं और खिलखिलाती हुई हंसी, मुस्कुराहट किसी बच्चे की आप पर पड़ती है और आप जब उसे गोद में उठाते हैं तो पल भर के लिए ऐसा लगता है मानो सारी निराशा ख़त्म सी हो गई है। दुनिया के तमाम बच्चे मोहब्बत के प्रतीक हैं, कोरे कागज़ हैं। बच्चों के बारे में कहा जाता है कि वे ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। इसलिए बच्चों के साथ वक्त गुजारना शुरू कीजिए। और अगर आपके घर के अंतर्गत बच्चे हैं तो ये ज़रूरी है कि उनके लिए हम मानवीय मूल्यों को किस तरह उनकी ज़िंदगी में स्थापित कर देते हैं, इसके बारे में हमें और आपको सोचना ज़रूरी है। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। ज़िंदगी लाइव आज चर्चा कर रही है उन नौनिहालों के बारे में जिनके लिए पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर रही है। और सचमुच किसी भी देश, राष्ट्र और समाज के लिए बच्चे सबसे खूबसूरत एसेट होते हैं। किसी ने लिखा कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बच्चों के साथ वक्त गुजारना शुरू कीजिए। बच्चों के साथ हंसिए, मुस्कुराइए, खेलिए और खेल खेल के द्वारा बच्चों के अंतर्गत जिस संस्कार और मानवीय मूल्यों की स्थापना आप करना चाहते हैं उसे करते रहिएगा। और हाँ, बच्चे गुलाब होते हैं, ओस के बूंदों की तरह होते हैं। बच्चों की हंसी और मुस्कुराहट सचमुच किसी ईश्वर से कम नहीं होती, इसलिए बच्चों को समय देना ज़रूरी है। आप सुन रहे थे ज़िंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। और इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, किसी शायर ने लिखा कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, एक खुदा को रहने को इतना बड़ा मकान। मंदिर में वो बांट रहे घी पूरी मिष्टान और बाहर खड़ा देख रहा साक्षात भगवान। ज़िंदगी लाइफ में आज आप सुन रहे थे चर्चा बच्चों की अद्भुत, अनुपम और निराली दुनिया के बारे में। अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।